रामजी राय की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैं तस्वीर लगाऊंगा उसके शादी में जब मैं गया था। और हालांकि मैंने कहा था कि रामजी साहब, आप इस तरह के काम को अब छोड़ दीजिए, आपने शादी कर लिया है, कोई नई लड़की आपके घर आई है। तो उसने कहा था कि नहीं नहीं, अब मैं जहाँ तक आ गया हूँ और मैं कारोबार कर रहा हूँ और अब मैं ठीक हूँ। इतना ही जवाब दिया था उन्होंने। तो राम जी की शादी में कोई भी हो, मैं हूँ या आप या कोई दूसरा या कोई तीसरा, कहते हैं कि अपराध की दुनिया में बहुत लंबी उम्र नहीं मिलती है। अपराधियों के लिए उम्र जो होती है ना, वो सिकुड़ जाती है। अपराधियों की उम्र छोटी हो जाती है और यही हुआ है राम जी के साथ। तो मारा गया बेचारा राम जी, और फिर से एक महिला, एक लड़की जिससे शादी हुई थी, बहुत धूमधाम से, मैं समझता हूँ कि लगभग 20 से 25 बाउंसर के साथ जा कर के मुजफ्फरपुर में उन्होंने शादी किया था। बाउंसर थे चारों तरफ, उनके गार्ड में थे। और इस तरीके से रामजी राय पटना में गोली मारी गई है। क्यों मारी गई है? रामजी राय इन दिनों बहुत बिंदास होकर बाहर घूम रहे थे। जब भी कभी आप किसी दूसरे पे गोली चलाते हैं, जिस दिन भी आप किसी दूसरे पर गोली चलाते हो, उसी दिन दूसरी गोली पर आपका नाम लिख दिया जाता है। पिछले 18 साल से मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ। मैंने स्टार न्यूज़ में काम किया, BBC हिंदी के लिए काम किया, सहारा टीवी के लिए काम किया, जी सलाम के लिए काम किया, एनविजन न्यूज़ के लिए काम किया, बहुत सारे चैनलों के लिए काम किया। और अब पिछले 3-4 सालों से खुद द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ और ये सलमान सागर न्यूज़ चला रहा हूँ। तो मैंने देखा है मुकेश सिंह मतकौल, बहुत बड़ा नाम, मुखिया में जीत गए, उनकी पत्नी जीत गई। और आज से लगभग 15 साल पहले की बात है, जब मैं मेरे अनुभव थे, सीतामढ़ी के एक DSP साहब के सामने, उसके घर पे होली के दिन, पत्रकारों को तो भैया, पत्रकारों के दोस्त नेता भी होते हैं, अपराधी भी हमें जानते हैं, सही लोग भी जानते हैं, चोर उचक्के भी जानते हैं। जो बुलाता है उसकी बात सुनता हूँ, उसके पास जाता हूँ, तभी तो हमें बात मालूम होती है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, और फिर उस हिसाब से हम लिखते हैं। तो हम न स्याही के दोस्त हैं, न सफ़ेदी के दुश्मन हैं। अगर कोई अपराधी मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, ताकि मैं उसके मानसिक लेवल को, बौद्धिक क्षमता को, दिव्य दृष्टि को, या फिर वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, वो क्यों लोगों की हत्याएं करता है। तो मुकेश सिंह मतकौल ने 2012 या फिर 2007-8 के आसपास बुलाया था। सीतामढ़ी के एक DSP साहब थे उनके पास, उसके सामने में 3-4 पिस्टल से फायर किया, और उसी के चेले ने उनको अगले साल मार दिया, सीने में गोली ठोक दी। संतोष झा, देख लीजिए कितना बड़ा नाम था, मारे गए। तो ऐसे ही रामजी राय भी मारे गए, और रामजी राय ख़त्म हो चुके हैं। रामजी राय सीतामढ़ी में 2-3 साल पहले तक बहुत बड़ा खूंखार नाम था, और अब सुना था कि रामजी राय ठेकेदारी में भी आ गए थे। बहुत सारी बातें हैं, अब न्यूज़ चलेगी यहाँ से, लेकिन मैंने इस न्यूज़ को कंफर्म किया है कि रामजी राय की गोली मारकर पटना के दानापुर में हत्या कर दी गई है। बस मैं ये कहूँगा कि रामजी राय के बारे में एक बात मैं और बता दूँ। जब ये सीतामढ़ी और कांटा चौक के बीच में 4 लेन है, जब ये 4 लेन बन रहा था, तब रामजी राय मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, किसी दूसरे काम से, मतलब किसी दूसरे को मारने के लिए। एक पति और पत्नी दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उन्होंने इनको ओवरटेक नहीं होने दिया। रामजी राय
तो गुस्सा आया, रामजी राय ने अपना पिस्टल निकाला, पति पत्नी को वहीं ठोक दिया, ढिचका ढिचका। रामजी राय पर 2 बच्चों को मारने का आरोप था। रामजी राय जब भी किसी की मदद करता, 2 लोगों की एक साथ। मेरा गला फंसा हुआ है तो थोड़ी आवाज़ सही नहीं आ पाएगी। तो रामजी राय सीतामढ़ी के लिए एक बड़ा नाम, अपराधियों के लिए सर का दर्द रहे। रामजी राय की पटना के दानापुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रामजी राय, बड़ी खबर है कि रामजी राय की पटना के दानापुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उनका जब शव यहाँ पहुँचेगा तो मैं फिर न्यूज़ चलाऊँगा, बताऊँगा, मैं उनके लोगों से बात करूँगा। रामजी राय के बड़े भाई कृष्णा राय हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे और वो ट्रेन में टीटीई के पद पर बहाल है, पढ़े लिखे आदमी हैं और मेहनती, बहुत ईमानदार, बहुत सुशील आदमी। बहुत दिनों के बाद राम जी की शादी में कृष्णा जी से हमारी मुलाकात हुई थी। बस रामजी राय तो चले गए, अफसोस है उनकी पत्नी के लिए कि उसका क्या दोष था। तो अगर आप चाहते हो कि इज्जत की ज़िंदगी जिए, सुकून से जिए, तो अगर आप किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते तो ज़िंदगी छीनने का भी हक नहीं रखते। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आप बात करिएगा रात में 10 बजे के बाद। गलत लोगों का अंजाम गलत होता है, रौनक लिख रहे हैं। हुसैन अंसारी, सर सीतामढ़ी कब अपराधी ख़त्म करेगी, ये बात तो पुलिस वाले जानेंगे। फ़िलहाल रामजी राय बेल पर बाहर थे। 2 साल अप्रॉक्स या फिर 3 साल से रामजी राय बेल पर थे और शायद इन दिनों उन पर किसी तरह के कोई नए हत्या का मामला नहीं था और वो नेतागिरी में आना चाह रहे थे, नेता बनना चाह रहे थे। उनसे मेरी बात हुई थी, एक बार उनके शादी में बात हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि राम जी आप एक नई शुरुआत कर रहे हो तो पुरानी ज़िंदगी से बाहर आना चाहिए, उसको तौबा करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि नहीं सलमान भाई, मेरे पास अब जो जितना है इतना बहुत है और अब मैं अपनी लाइफ जीऊँगा। रामजी राय का हाइट बहुत ज़्यादा नहीं था, मैं समझता हूँ कि 4 फीट 10-11 इंच रहा होगा। और राम जी दिखने में बिल्कुल शांत दिखते थे, एकदम बिल्कुल शांत। आप उनको देख करके ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि भाई इनका इतना खौफ है। आज फिर से बताऊं मैं आपको कि रामजी राय की पटना में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 2 लोगों की एक बार हत्या करने का उन पर इल्ज़ाम था। अभी तक किसी भी मामले में उन्हें सज़ा नहीं हुई थी। केस चल रहा था, मुकदमा चल रहा था। मैं आपको बताऊं, बजरंग झा बुरे काम का बुरा नतीजा लिख रहे हैं। मोहम्मद रज़ा राजस्थान, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, नसीम शेख। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जब भी आप कभी किसी को मारते हो ना, जब भी आप किसी पर पहली गोली चला रहे होते हो ना, तो दूसरी गोलियों पर आपका नाम, वो अल्लाह, ईश्वर, खुदा, परमेश्वर लिख देता है। तो ऐसा नहीं कि मैं राम जी के मरने से खुश हूँ या फिर राम जी के मरने से बहुत दुखी हूँ। मैं तो सिर्फ पत्रकार हूँ, अपनी पत्रकारिता करता हूँ। हवा बहती है, साथ में बह लेता हूँ। खुशबू आती है तो सूंघ लेता हूँ, बदबू आती है उसे भी सूंघ लेता हूँ। कोई गाली देता है उसको भी सुन लेता हूँ, कोई तारीफ़ करता है वो भी सुन लेता हूँ। अपना तो काम है कि जलाता चलूँ चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। कल हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के 78वें साल को मनाया है
उम्मीद करूँगा कि हम तमाम लोग आपस में मिल कर रहें, मोहब्बत से रहें। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या छोटा, क्या बड़ा, तमाम जात, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करें, इंसानों की मदद करें। देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक करें। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ थोड़ा, वो जो मेरा द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ है उस पर कुछ स्ट्राइक का मामला चल रहा है, और तो मैं कहूँगा कि थोड़ा आप लोग द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ लिख करके पहले लिखेंगे @ और फिर द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ लिखें और लिख करके हमें पोक करें। धन्यवाद, शुक्रिया।